जनाब चेयरमैन, यहाँ पर सबने बात की है पैलेस्टाइन की, लेबनान की, गज़ा की। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस पर बात करूँ। जनाब चेयरमैन, एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे 35% क्रिश्चियंस हैं, फिर अहले शियाट्स हैं, फिर अहले सुन्नत हैं। लिहाजा ये प्योरली ह्यूमन राइट्स का भी मसला है। जो हमास की जो पहली क़यादत थी वो जॉर्ज हबाश था, ही वॉज क्रिश्चियन सर। लैला ज़ुबैरी थी, शी वॉज क्रिश्चियन सर। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसको बतौर ह्यूमन राइट्स का मसला, मेरी ज़ाती, अगर इसको इससे किसी को कोई अपना कोई इख्तलाफ तो वो अपना इख्तलाफ रख सकता है, लेकिन दिस इज़ प्योरली मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स इशू। नंबर 2 सर, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी पार्लियामेंट का, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब का। और रिसेंटली मैं मीडिया को खराज तहसीन देना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे हामिद मीर साहब को, कि वो रिसेंटली वहाँ पे खुद मौजूद थे वहाँ पे, और एक क्रिश्चियन औरत रीटा नामी खातून के उन्होंने इंटरव्यू किया। वो 400 लोगों को, जितनी भी बेचारी की हिम्मत है, वो खातून बेचारे उन बच्चों को जाके खाना दे रही है, खाना खिला रही है, और ये प्रोग्राम टेलीवाइज हुआ जियो पे, कैपिटल टॉक में। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर खून किसी का भी नाहक बहे, उस पर हम सबको अफसोस है और ये नहीं होना चाहिए। और इस पर जिस तरह से अभी मेरी बहन कुलवशा बात कर रही थी कि हम सब ताकतों को, जो भी ताकत अल्लाह पाक से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है ना, तो हम सबको मिलकर सिर्फ मजम्मत की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस पर वो कहते हैं बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। जनाब चेयरमैन, जब तक अमल नहीं होगा, सिर्फ मैं करारदाद बहुत एक सिंबॉलिक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा अमल अब ये हो रहा है कि वहाँ पे खाना भेजा जा रहा है, वहाँ पे अभी पता नहीं कितने टन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, वो उन सब लोगों के लिए गंदम भेजी जाएगी, आटा भेजा जाएगा, बाकी चीज़ें भेजी जाएंगी, क्योंकि उनका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। मैं बात कर लूँ, चिश्ती साहब बात कर लूँ मैं वो भी चेयर यहीं बैठे चेयर पे। हाँ जी जनाब चेयरमैन, अभी मैं जो बात करना चाहता हूं, आज एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, मेरे से सीनियर हैं, कि जब जजमेंट आ जाती है, फुल जजमेंट किसी भी अदालत की, तो उसके बाद उस पर राय देना, फिर राय देना, वो कहते हैं खतावार समझेगी तुझे दुनिया, खतावार समझेगी तुझे दुनिया, अब हद से ज्यादा सफाई न दे। मैं हैरान हूं इन मोहतरम जजेस पर कि किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में एक दे के इख्तियार, और दूसरे आईनी इदारे को आज फिर वो एक दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा करें। पहले 8 जजेस ने मिलकर पीटीआई का चेयरमैन लगाया, बैरिस्टर गौहर साहब को, वो हमारे भाई हैं, हमारे वकील भाई हैं, उन्होंने उनको कहा कि ये चेयरमैन होगा। खुद हाउस अपना इसकी फ्लोर पर्सन की इजाजत दी कि आपके पास 3 दिन नहीं, आपके पास अभी 15 दिन है, जबकि आइन कहता है 3 दिन है और आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के छोड़ के, जहाँ पे आपने बयान अल्फी दिया हुआ है, जहाँ पे आपने एफिलिएशन जाहिर की हुई है, अब ये आप दूसरी जमात में चले जाएं, ये आपको ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस कह रहे हैं। और फिर आज कहा गया कि जो आइन साजी आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 और 5 के तहत, आइन पाकिस्तान के तहत, जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है, उन्होंने की है, उस पर अमल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अभी मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था, मुर्तज़ा साहब से, कामरान मुर्तज़ा साहब से, कि उन्हीं मसूफ का अपना फैसला है कि जो प्रोसीजरल होगी, आईनी चीज़ें होंगी, उस पर आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर सकते हैं, और अगर सब्सटेंटिव होगी तो उस पर आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ले सकते। और आज फिर अपनी ही फैसले के खिलाफ वो राय दे रहे हैं, और मुझे नहीं पता कुछ लोग उसको, उनको जानबूझ के, या वो खुद मतनाज़ा बनना चाहते हैं, या जानबूझ के उनको मतनाज़ा बनाया जा रहा है। लिहाजा ये आज का जो भी वजाहत दी गई है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ एज ए लॉयर कि ये जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम किसी सूरत पर भी नहीं मानते। आखिर में जनाब चेयरमैन, मैं आपका इंतहा दिल की था कर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं दोबारा अपनी आखिरी बात करूँगा कि खतावार समझेगी तुझे दुनिया, अब हद से ज़्यादा सफाई ना दे। थैंक यू।